हम सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कक्षा 11 है जीव विज्ञान पाठ 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सभी विकल्प प्रश्नों को और उनको अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। हम आपको उनको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया है तो फिर आप इन विकल्प प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और यह प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसलिए संभवतः पूरे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझें और याद करें। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं, आपके प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखते हैं आपसे इस वीडियो में क्या क्या पूछा गया है। आप सभी को जवाब देना है। हो सके तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो बंध आप सभी जानते हैं, इसे बॉन्ड कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने अच्छे से अध्ययन किया है, केमिस्ट्री में इसको देखा है। यहाँ पर हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं कि जो डीएनए होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध। लेकिन कई बच्चे क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध लगा देते हैं। तो इसका सही उत्तर है फास्फोडाइएस्टर बंध। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आपसे पूछा गया है डीएनए तथा हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है, मतलब जो चार्ज होता है डीएनए और हिस्टोन पर कितना होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव ऋणात्मक, और हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उस पर चार्ज होता है धनात्मक मतलब पॉजिटिव। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाता है सी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, मतलब हिंदी में कहते हैं क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक। आप इसको सही कर दें, याद कर लें। डीएनए पर आवेश होता है ऋणात्मक और हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश होता है धनात्मक। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 3। क्या पूछ रहा है आपसे, AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो देखो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर हमेशा प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। प्रारंभक भी पूछा जाता है आपसे और समापन मतलब अंतिम भी पूछा जाता है। तो AUG जो है वो मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका पहला मिथियोनाइन। ठीक है, AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है मिथियोनीन। तो देखो इसकी जो हिंदी रहती है वो किताबों में अलग अलग रहती है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 4। आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि किसे कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि किसे कहते हैं, तो वहाँ से इस प्रश्न को पूछा गया है और उसे आप अच्छे से याद कर लें। और अगर आपको याद नहीं है तो आप बता सकते हैं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका एलेक जेफ्रॉय। एलेक जेफ्रॉय। तो यह एक ऐसी विधि है कि बिछड़े हुए माँ बाप से, मतलब पिता से, माँ से उनके बच्चे की पहचान की जाती है। जैसे अस्पताल में कभी कभी बच्चे क्या बदल जाते हैं, अपराधी की पहचान भी इस विधि से की जाती है। तो इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आप अच्छे से याद कर लें। अब देखते हैं अब आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में डीएनए द्विकुंडलन की मोटाई होती है। तो देखो यहाँ पर आपसे व्यास भी पूछा जाता है, त्रिज्या भी पूछी जाती है। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डीएनए द्विकुंडलन की मोटाई होती है, तो इसका सही उत्तर है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जिसे बाटसन और क्रिक ने दिया था, वह आप अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पार्ट से। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। तो आप सभी जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जोड़ने का कार्य। लोग कुछ एंजाइम जो होते हैं काटने का भी काम करते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियेज है वो काटने का काम करता है, ध्यान रखें आप, पूछा जा सकता है। तो ओकाजाकी खंड है, अपने इस चैनल पर वीडियो मिलेगा आपको। तो ओकाजाकी खंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। तो यहाँ पर ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डीएनए लाइगेज। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। समापन कोडॉन का कार्य करता है। तो देखो, हमने आपसे पहले ही कहा था कि समापन कोडॉन है, प्रारंभक कोडॉन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो समापन कोडॉन का कार्य करता है UAG, इसे आप ध्यान रखें। इसके अलावा UGA, ये भी समापन कोडॉन का कार्य करता है। यहां पर आपसे पूछा गया है UAG, इसलिए आपका यह C सही हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। टाटा बॉक्स सहायक होता है। तो जो टाटा बॉक्स होता है वो ABC इन सभी में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाता है उपर्युक्त सभी में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? तो आप जानते ही आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। ये क्या काम करते हैं? आपके माँ और पिता से लक्षणों को उनके बच्चों में ले जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको कैसे सिद्ध किया था और किन किन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है? तो देखो, सबसे पहले ग्रिफिथ ने सिद्ध किया था, इसके बाद एवरी, मैकलियोड और इसके सहायक कर्ताओं ने सिद्ध किया था, और इसके बाद अंतिम प्रमाण दिया था हर्शे एवं चेज ने। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाता है बी, हर्शे एवं चेज।
अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 10। आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। तो न्यूक्लियोसोम में जो है हिस्टोन अणु उपस्थित होता है, जैसे H1, H2A, H2B। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा हिस्टोन अणु। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, हिस्टोन अणु। तो न्यूक्लियोसोम में क्या उपस्थित होता है? हिस्टोन अणु। यह प्रोटीन होती है, आप जानते ही होंगे। और इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहते हैं। और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें।